समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कानपुर की घटना हुई है, उसमें डीएनए टेस्ट अब कराया जा रहा है। कंकाल का डीएनए टेस्ट मां से कराया जाएगा, मैच कराया जाएगा। क्या कहेंगे इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं? देखिए, नया कानून बन चुका है जो इसी सरकार ने बनाया था कि ऐसे किसी भी गंभीर मसले में डीएनए मैच होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पहले केसों में समाजवादी पार्टी ने मांग की तो भारतीय जनता पार्टी बड़े सवाल उठाती थी। डीएनए की जांच होनी चाहिए, ये नियम सम्मत है। और ये चिंता का विषय है कि जिलाधिकारी आवास जो इतना हाईली गार्डेड है, 24 घंटे सुरक्षा रहती है, वहाँ कैसे लोगों को इतना मौका मिल गया कि उसके जस्ट बगल में इतना बड़ा गड्ढा खोद के लाश को दफना दिया गया, किसी को पता नहीं चला। तो इस तरह की लापरवाही और इस तरह से अपराधियों का शोषण पोषण हो रहा है, इसकी एकदम सही जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार एक और फैसला करने जा रही है। जो वक्फ के मुतवल्ली हैं उनको ग्रेजुएट जो होंगे उन्हीं को जो है वो मुतवल्ली बनने का अधिकार होगा, और 18 से बढ़ाकर 25 साल उनकी उम्र करने की बात भी सामने आ रही है कि अगली कैबिनेट में वो भी प्रस्ताव रखा जाएगा। सरकार के पास सरकारी विभागों पे कोई काम नहीं बचा। नजूल, वफ़, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हीं में सरकार का पूरा दिमाग लगा हुआ है। हमारा मानना है वफ़ वगैरह ये दीनी हिसाब से जो लोग समाज की तरक्की के लिए ज़मीनें दान देते थे उनके हिसाब से बनी हुई चीज़ें हैं। इन पे उस समाज के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और कानून बनाकर सनसनी फैलाना, लोगों को विभाजित करना, मतभेद पैदा करने पे ध्यान नहीं होना चाहिए। लोगों को आगे बढ़ाने पे, विकास पे ध्यान होना चाहिए। नियम बनाने से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जिसके लिए नियम बना रहे हो, जिसकी भलाई के लिए नियम बना रहे हो, उन सबको विश्वास में लेके काम करना चाहिए। विश्वास का संकट इस सरकार ने पैदा किया है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बहराइच में जो मकान ध्वस्तीकरण किए जाने थे, जिनका पीडब्ल्यूडी ने निशानदेही की थी, अब उसकी डेट फिर से हाई कोर्ट ने बढ़ा दी है। 11 तारीख कर दी गई है, आज फैसला होना। देखिए, सरकार निर्लज्जता के साथ काम कर रही है। वो अदालतों को भी अपना विरोधी मान रही है। तो डाल डाल में पात पात, जब परेशान व्यक्ति अदालत जाता है, अदालत इशारा कर देती है, अदालत आदेश दे देती है, फैसला दे देती है, उसके बाद भी सरकार अपनी जिद पे अड़ी रहती है। इस तरह की संविधान और कानून को मन से न मानने वाली सरकार बहुत कम आई है और संविधान और कानून के बगैर ये देश नहीं चल सकता। ये बड़ा विषय है, इसलिए हमको, जनता को, सबको जागरूक होकर संविधान और देश और सामाजिक न्याय से देश को चलाने का इंतजाम करना चाहिए। सर, चुनाव 9 सीटों पर हो रहे हैं, तारीख बढ़ चुकी है। क्या तैयारी है? क्या चुनाव पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? इन जो 7 दिनों का टाइम एक्स्ट्रा जो है वो दिया गया है, और आप लोग कितना तैयार? समाजवादी पार्टी तो 13 को ही तैयार थी। अब जो 13 को तैयार नहीं हो पा रहे थे उनसे पूछिए कि 20 तक तैयारी पूरी हो गई है, फिर और आगे टाइम चाहिए, वो बताएंगे। आयोग से मिल के आएंगे, फिर बताएंगे कि नहीं, अभी थोड़ी और टाइम चाहिए। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और ये चुनाव भाजपा से नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार से है, प्रशासन से है। जो वो जनता का मन जीत के चुनाव जीतना नहीं चाहते, डंडे के बल पर वोट न पड़ने देना, वोटों को पड़ने से रोकना, वोटों में बेईमानी करना, इन सब चीज़ों से चुनाव जीतना चाहते हैं। और इस देश का इतिहास है, जब जब लोकतंत्र पर हमला हुआ है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला हुआ है, तब तब देश के आम लोगों ने इकट्ठे होकर उस हमलावर का पंजा मोड़ दिया है, मुंह तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और मुझे भरोसा है इस उपचुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर देगी। शुक्रिया। उदयवीर जी को सुना आपने। उनका कहना है कि इस बार जनता जो भारतीय जनता पार्टी के नाकाब मंसूबे हैं उन पर पानी फेरने का काम करेगी। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।